साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है सतगुरु की शरण का वास्तविक अर्थ। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों की पावन वाणी के माध्यम से मनन करेंगे कि सतगुरु की शरण में आने का वास्तविक अर्थ क्या है और यह ज्ञान हमारे जीवन को किस प्रकार बदलता है। महापुरुष हमें केवल गुरु की महिमा सुनने के लिए नहीं कहते, बल्कि यह समझाते हैं कि गुरु के वचनों को जीवन में उतारना ही सच्ची शरण है। आइए इस संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। साध संगत जी, महापुरुष कहते हैं, सती गुर अपना सद सदा समारे, गुरु के चरण केस संगी झारे। इन पंक्तियों में सदगुरु की शरण का बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है। गुरु के चरणों में झुकना श्रद्धा है, लेकिन केवल बाहरी रूप से झुक जाना ही गुरु की शरण नहीं है। सच्ची शरण तब है जब मनुष्य अपने तन, मन और धन को सतगुरु की शिक्षा के अनुसार लगाने का प्रयास करे, अर्थात गुरु के सामने सिर झुकाने के साथ साथ अपनी मन मर्जी और अहंकार को भी झुकाना। क्योंकि गुरु की वाणी सुनना सरल है, लेकिन उस वाणी के अनुसार अपने जीवन को बदलना ही वास्तविक साधना है। साध संगत जी, आज सतगुरु के विषय को किसी जाति, वर्ण या किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। जो पूर्ण सतगुरु है वह पूरे संसार का है, और जिस निराकार की पहचान सतगुरु कराते हैं वह भी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वह सबका है, क्योंकि वही प्रत्येक प्राणी के अंग संग विद्यमान है। इसलिए महापुरुष मनुष्य को जगाते हुए कहते हैं, जागो रे मन जागन हारे। मनुष्य को जागने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसार में रहते रहते वह मोह माया में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने वास्तविक उद्देश्य का ध्यान नहीं रहता। साध संगत जी, मनुष्य संसार में आता है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है और धीरे धीरे उन्हें अपना मानने लगता है। धन मिला तो कहता है मेरा धन, घर मिला तो मेरा घर, पद मिला तो मेरा पद, सम्मान मिला तो मेरा सम्मान, और धीरे धीरे इन सब के साथ उसका अहंकार भी जुड़ने लगता है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं, बिनु हरि नामू अवरु न आवे कामा, झूठा मोह मिथ्या पशारा। संसार की वस्तुएं अपने स्थान पर आवश्यक हो सकती है, लेकिन उन्हें जीवन का अंतिम सहारा मान लेना मोह है, क्योंकि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वह हमेशा पास नहीं रहेगा। इसलिए महापुरुष हमें संसार को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि संसार के बीच रहते हुए मोह से जागने के लिए कह रहे हैं। मोह से जागने के लिए कह रहे हैं। परिवार में रहिए, अपना कार्य कीजिए, जिम्मेदारियां निभाइए,
लेकिन यह समझते हुए कि इन सब का वास्तविक मालिक निराकार है। साध संगत जी, मूल विचार में एक बहुत सुंदर बात सामने आती है। मनुष्य जब किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो कई बार अपनी पिछली स्थिति भूल जाता है। जो कभी साधारण परिस्थिति में था, आज उसे धन या पद मिल गया तो वह अपने पुराने समय को भूलकर स्वयं को बड़ा समझने लगता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति एक क्षण रुककर अपनी पिछली अवस्था को याद करे तो उसके भीतर अहंकार के बजाय कृतज्ञता पैदा हो सकती है। वह समझ सकता है जो कुछ आज मेरे पास है वह केवल मेरा बनाया हुआ नहीं है। मेहनत मेरी हो सकती है, लेकिन अवसर किसने दिया, परिस्थितियां किसने बनाई, जीवन किसने दिया और वह शक्ति किसने दी जिसके कारण मैं यह सब कर सका। यहीं से मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है। फिर उपलब्धि उसे दूसरों से बड़ा बनाने के बजाय निराकार के प्रति धन्यवाद करने वाला बनाती है। साध संगत जी, महापुरुष हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। निराकार हमारे अंग है, इसलिए संसार में रहते हुए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। हम किसी व्यक्ति से अपनी बात छिपा सकते हैं, किसी के सामने अपनी गलती को सही भी साबित कर सकते हैं, लेकिन जिस निराकार ने हमें जीवन दिया है उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे अच्छे कर्म भी उसके सामने है और हमारी गलतियां भी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य हमें जिम्मेदार और जागरूक बनाना है। यदि हम किसी के साथ छल कपट करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के अधिकार को दबाते हैं या अपने व्यवहार से किसी को दुख देते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर रहे, हम अपने ही जीवन को उस ज्ञान के सामने रख रहे हैं जिसे सद्गुरु ने हमें दिया है। साध संगत जी, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को देखते रहना चाहिए। साध संगत जी, मनुष्य को अपने जीवन को देखते रहना चाहिए। हमारा ध्यान अक्सर दूसरों की गलतियों पर बहुत जल्दी चला जाता है। किसी ने क्या कहा, किसने क्या किया, किसका व्यवहार कैसा है, लेकिन सद्गुरु की शिक्षा हमें एक अलग दिशा देती है। पहले स्वयं को देखो, मेरे भीतर क्या है। मेरे शब्द किसी को दुख तो नहीं देते, मेरे भीतर अहंकार तो नहीं आ रहा। मैं जिस ज्ञान को दूसरों को समझाता हूं, क्या उसे अपने जीवन में भी उतार रहा हूं? यही आत्म सुधार की शुरुआत है। और जब मनुष्य स्वयं को देखने लगता है, तभी वह वास्तव में सद्गुरु की शरण के अर्थ को समझना शुरू करता है। साध संगत जी,
सद्गुरु हमें केवल यह नहीं बताते कि निराकार कौन है, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि निराकार को जानने के बाद जीवन कैसा होना चाहिए। यदि ज्ञान मिलने के बाद भी हमारे भीतर वही अहंकार है, वही छल है, वही निंदा है, वही दूसरों को छोटा समझने की प्रवृत्ति है, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान कानों तक पहुंचना एक बात है और जीवन में उतरना दूसरी बात। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब सद्गुरु की वाणी हमारे विचारों को बदलती है, हमारे शब्दों को बदलती है और अंततः हमारे व्यवहार को बदल देती है। और यही इस पूरे संदेश की दिशा है। सद्गुरु की शरण केवल चरणों तक पहुंचने की बात नहीं है, सद्गुरु के वचन को अपने जीवन तक पहुंचाने की बात है। साध संगत जी, जब सद्गुरु की वाणी हमारे जीवन में उतरती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे व्यवहार और संबंधों में दिखाई देना चाहिए। हम सत्संग में बैठकर ज्ञान की बातें करें, लेकिन घर लौटने के बाद छोटी छोटी बातों पर क्रोध करें, किसी का अपमान करें या अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए संबंधों में कटुता पैदा करें, तो हमें रुककर अपने भीतर देखना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, वह जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। साध संगत जी, घर परिवार हमारे ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा है। बाहर हम कितने ही विनम्र दिखाई दें, लेकिन हमारे अपने लोग हमारे वास्तविक व्यवहार को जानते हैं। इसलिए यदि ब्रह्म ज्ञान ने हमें कुछ दिया है तो उसका पहला अनुभव हमारे परिवार को होना चाहिए। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में सम्मान हो, एक दूसरे की कमियों को बढ़ाने के बजाय उन्हें समझने का भाव हो, और सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं से अधिक संबंधों को महत्व दिया जाए। कई बार घर में छोटी सी वस्तु या छोटी सी आवश्यकता इतनी बड़ी बात बन जाती है कि पति पत्नी के बीच तनाव पैदा हो जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन वस्तुओं के कारण नहीं बल्कि प्रेम और समझ के कारण सुखी होता है। यदि किसी आवश्यकता को पूरा करना संभव है तो प्रेम से पूरी करें, लेकिन ऐसी मांगे और अपेक्षाएं न बने कि घर की शांति ही समाप्त हो जाए। और यदि किसी बात को पूरा करना संभव ना हो तो उसे समझने का धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि वस्तु बाद में भी आ सकती है, लेकिन कटु शब्दों से जो चोट लगती है उसका प्रभाव लंबे समय तक रह जाता है। साध संगत जी, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक दूसरे का निरादर ना करें, बुरा वचन ना बोलें। यह बात केवल पति पत्नी के लिए नहीं है, यह हर संबंध पर लागू होती है। माता पिता और बच्चों के बीच, भाई बहन के बीच, साध संगत के बीच, समाज में एक दूसरे के साथ,
यदि हमें वास्तव में निराकार की पहचान हो गई है तो फिर सामने वाला भी उसी निराकार की ज्योति को देखने का प्रयास होना चाहिए। फिर किसी को अपमानित करने से पहले मन अपने आप रुकने लगेगा। किसी के लिए कठोर शब्द बोलने से पहले भीतर से आवाज आएगी, जिसे मैं दुख दे रहा हूं उसके भीतर भी यही निराकार है। यही दृष्टि धीरे धीरे हमारे व्यवहार को बदलती है। निंदा से बचने की सीख, साध संगत जी, निंदा से बचने की सीख हमें बहुत आवश्यकता है। मूल वाणी का एक महत्वपूर्ण संदेश निंदा से बचने का भी है। कई बार मनुष्य को लगता है कि वह केवल किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, लेकिन चर्चा कब निंदा में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। किसी की कमी बताई, फिर उसके व्यवहार की चर्चा हुई, फिर उसकी परिस्थिति पर बात होने लगी और देखते ही देखते हमारा समय उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में बोलते हुए निकल गया। महापुरुष हमें यहाँ एक बहुत सरल रास्ता देते हैं। दूसरे की कमी देखने से पहले अपनी कमी देखो। यदि किसी व्यवहार में सचमुच सुधार की आवश्यकता है तो प्रेम और उचित तरीके से बात की जा सकती है, लेकिन किसी की अनुपस्थिति में उसकी कमियां गिनाना हमारे मन को ऊंचा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे मन में वही दोष जमा होने लगते हैं जिनसे हमें बचने के लिए सत्संग मिला है। इसलिए सत्संग का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां निराकार का स्मरण बढ़े और निंदा कम हो। साध संगत जी, एक और बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम कोई आध्यात्मिक विचार सुनते हैं तो कभी कभी हमारा मन तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति की ओर चला जाता है। यह बात तो उसे सुननी चाहिए, इसमें तो उसी की गलती है। गुरु ने आज उसी के लिए समझाया है, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि गुरु की वाणी पहले हमारे लिए है। सत्संग में बैठकर यदि हम दूसरों का हिसाब लगाने लगे तो अपने जीवन का हिसाब कब करेंगे? इसीलिए जब कोई वचन सुने तो सबसे पहले स्वयं से पूछें, यह बात मेरे जीवन में कहाँ लागू होती है? यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे स्वीकार करें। यदि कोई गलती दिखाई दे तो सुधार का प्रयास करें, और यदि कोई अच्छी बात दिखाई दे तो उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। यही सत्संग को जीवन में लाने का तरीका है। गलती हो जाए तो क्या करें? साध संगत जी, मनुष्य है तो भूल भी होगी, लेकिन सतगुरु की शरण में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी भूल को पहचानें। गलती हो गई है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं, उसे स्वीकार करें, निराकार से क्षमा मांगे। जिस व्यक्ति को दुख हुआ है उससे क्षमा मांगे, और फिर सबसे जरूरी बात, उसी गलती को दोबारा ना करने का प्रयास करें, क्योंकि केवल क्षमा मांगना पर्याप्त नहीं है। यदि व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्षमा की भावना
अधूरी रह जाती है। सच्चा पश्चाताप वही है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। साध संगत जी, यही कारण है कि महापुरुष बार बार गुरु के वचन पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वचन केवल सुनने के लिए नहीं होते, वचन हमारे जीवन के लिए दिशा होते हैं। यदि गुरु कहते हैं नम्र रहो, तो नम्रता हमारे व्यवहार में दिखे। यदि कहते हैं प्रेम से रहो, तो हमारे संबंध में प्रेम दिखाई दे। यदि कहते हैं निंदा से बचो, तो हमारी वाणी संयमित हो। यदि कहते हैं सेवा करो, तो सेवा में अहंकार ना हो। और यदि कहते हैं कि निराकार हर समय अंग है, तो सुख दुख में हमारा विश्वास बना रहे। यही ज्ञान को जीवन में उतारना है। सच्ची शरण क्या है साध संगत जी? अब यदि हम पूरे विचार को एक जगह रखकर देखें तो सद्गुरु की शरण का अर्थ बहुत सरल हो जाता है। शरण का अर्थ यह नहीं कि हमने केवल किसी स्थान पर जाकर माथा टेक दिया। शरण का अर्थ है मैं अपनी मनमर्जी से ऊपर गुरु के वचन को स्थान दूं। मैं अपने अहंकार से ऊपर नम्रता को स्थान दूं। मैं निंदा से ऊपर गुणों को देखना सीखूं। मैं क्रोध से ऊपर प्रेम को स्थान दूं। मैं मोह से ऊपर निराकार के विश्वास को रखूं और अपने प्रत्येक परिस्थिति में यह भाव रखूं, दाता जो कुछ तूने दिया है वह तेरी कृपा है। यही भाव मनुष्य को भीतर से हल्का रखता है। साध संगत जी, संसार में रहते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। गृहस्थ जीवन निभाना है, परिवार की देखभाल करनी है, रोजगार करना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, समाज में अपनी भूमिका निभानी है। लेकिन इन सब के बीच यह नहीं बोलना कि हमारा वास्तविक संबंध इस निराकार से है जिसने हमें यह जीवन दिया है। यदि संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन निराकार से जुड़ा रहे, तो यही गृहस्थ जीवन साधना बन सकता है। फिर घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह प्रेम, सेवा, नम्रता और संतोष का स्थान बन सकता है। साध संगत जी, महापुरुष की वाणी हमें अंततः उसी एक सत्य की ओर ले जाती है। गुरु बिन दूजा नाही थाऊ। जब पूर्ण सतगुरु हमें निराकार की पहचान करा देता है, तब हमारा सहारा भी यही निराकार बन जाता है। फिर हम संसार में रहते हुए संसार के भरोसे नहीं जीते। हम अपना कर्म करते हैं, लेकिन फल के अहंकार में नहीं डूबते। हम संबंध निभाते हैं, लेकिन उनमें स्वार्थ को सर्वोच्च नहीं बनाते। हम सेवा करते हैं, लेकिन उसका श्रेय अपने नाम नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ज्ञान को केवल बोलते नहीं, जीने का प्रयास करते हैं। यही सतगुरु की शरण का वास्तविक फल है। आत्मचिंतन। साध संगत जी, अब इस पूरे विचार को सुनने के बाद कुछ क्षण अपने भीतर झांकते हैं। क्या मैं सतगुरु के वचनों को केवल सुनता हूँ या उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास भी करता हूँ? क्या मेरे कारण
मेरे परिवार में प्रेम और शांति बढ़ रही है? क्या मैं दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखने का प्रयास करता हूँ? क्या मेरी वाणी निंदा से दूर और गुणों के स्मरण के करीब जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आज सद्गुरु की एक बात को अपने जीवन में सचमुच उतारना हो तो वह कौन सी बात होगी? साध संगत जी, इन प्रश्नों के उत्तर हमें किसी और को नहीं देने हैं, हमें अपने भीतर देने हैं। क्योंकि सद्गुरु की वाणी तभी सफल होती है जब वह हमारे कानों से आगे बढ़कर हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। यही सच्ची शरण है। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।